सवाल को देखा, चुटकियों में आंसर आपके सामने आ जाया करेगा। तो देखो सब, हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे आप सभी? बढ़िया? तो हम भी बढ़िया। देखिए आज आप लोगों के सामने एक नया और स्कोरिंग चैप्टर है जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशन यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होंगे, कहां कहां पे यूज किया जाएगा। जैसे कि अगर आप कुतुब मीनार देखने गए, कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है, उसने आपके साथ क्या कोण पाया है, कितनी आपने दूरी रखी है, ये सब किसमें पढ़ने को मिलेगा आपको? टिग्नोमेट्री का। अगर जैसे कि आपने कोई भी एक सीढ़ी है, आपने क्या किया है, कोई भी एक सीढ़ी को लगाया, जमीन से कितनी दूरी आपने नाप ली, तो उस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, कित कोण से बनेगा, ये आप किसके द्वारा माप सकते हैं? इसी चैप्टर जब सीख लोगे तो आपको ये सब चीजें अपने आप निकालना आ जाएंगी, कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ सीख जाएंगे पहले से ही। ओके ना? तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक थे जो कि हम आपको, वैसे तो पूरा चैप्टर 8th कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसकी कुछ चीजें यहां पर जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों ने कितने रेशियो पढ़े हैं? 6 रेशियो पढ़े हैं। कौन कौन सा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब पढ़े हैं। ठीक, इनकी आपने टेबल भी पढ़ी है और इन्हीं चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी कि साइन होता क्या है, क्या होता है साइन की, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, इस तरह से इन चीजों को क्या होगा आपको याद रखना है। और ये टेबल, बस 2 चीजें पिछले चैप्टर की, और ये 4 जो टॉपिक्स जो छोटे छोटे से नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको और याद करना होगा। जब ये याद कर लोगे, आप लोग इनके बारे में एक बार समझ लोगे, तो आपका ये चैप्टर हलवा से जाएगा, आपको सरल मालूम पड़ेगा। कि जैसे कि बड़े बूढ़े हलवे नहीं खाते हैं कि वो आराम से उन्होंने लिया खा लिया, उससे भी ज्यादा ये आपके लिए सरल हो जाएगा। इतना सरल कि आप लोग एक बार सिर्फ सवाल को देखा, चुटकियों में आंसर, सवाल को देखा, चुटकियों में आंसर आपके सामने आ जाया करेगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, आप जैसे कि मान लो कहां गए, एक कुतुब मीनार को देखने गए। ठीक, ये क्या हमारी कुतुब मीनार, कुतुब मीनार मान लो, कोई भी आप मान लो, ठीक है, कोई भी एक आप पिलर मान लो, कोई खंभा मान लो, कुछ ही मान लो। अगर आप गए हो तो ये धरती से आपकी, यहां पर आप खड़े हो और ये आपसे दूरी है धरती, यानी कि उस, ये आप हो, ये कौन हो? आप सब, ठीक है, इसको पॉइंट मान लिया हमने ए। ये क्या है? ये हमारा उसका, ठीक है, बॉटम है, बॉटम है किसका? कुतुब मीनार का क्या है? बॉटम। ठीक है, इसको हमने मान लिया बी। अगर यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, ये इसे कहते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ये कैसा है? नीचे नीचे है तो क्षैतिज रेखा। इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं इसे? हॉरिजॉन्टल। ठीक, अगला, अगला क्या होता है कि अगर इसके शिखर को, इसके जो शिखर है, इसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो जो एक बीच में एंगल बनता है, जो एक बीच में एंगल बनता है, इसे कहते हैं उन्नयन कोण। इसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को इंग्लिश में देख लीजिए, हॉरिजॉन, जिसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि जो हमने देखा है, इसी को कहते हैं दृष्टि रेखा। इसे क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। इसे कौन सी रेखा कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा, यानी कि लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इनमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट कहते हैं। आपको क्षैतिज रेखा पता चल गई है क्या होती है, जो हम आंख से, यानी कि सीधी सी बात है, कोई भी देखता है तो आंख से देखता है। अगर कोई भी बिंदु है तो वो बिंदु से अंतिम जो किसी का बॉटम होता है, वहां तक की जो डिस्टेंस होती है, वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, और आपका जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, इनके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अगला देख लीजिए, अगला है आपका एक अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? अब हम मान लीजिए कि अपनी छत पर बैठे हैं। कहां पर बैठे हैं? छत पर बैठे हैं। ठीक, यहां पर बैठे हैं हम, ये बैठे, और अगर नीचे कोई भी एक, कोई आ गया, ठीक, कौन आ गया? कोई भी एक आ गया, ठीक है ना, समझ रहे ना कौन आएगा? कोई आ गया है, ये लो, ठीक है, ये कोई आ गए। और अगर मान लो हमने छत पे से जब इनको देख रहे हैं, छत से जब हम इनको देख रहे हैं, तो
और इसको अगर ये हम, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो हॉरिजॉन्टल जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या होती है, बिल्कुल सीधी सीधी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, बिल्कुल सीधी सीधी होती है। तो ये क्या होगी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमने देखा है तो इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। यहां से देख रहे हैं तो इसी को क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा और इनके बीच में जो एंगल बनता है, इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, अवनमन कोण होता है। और अगर ये देख रहे हैं तो इनके भी क्या कर देते हैं, हम एक लाइन बना देते हैं, एक लाइन खींच दी। अब ये भी है तो इनके बीच में ये बिल्कुल पैरेलल होगा। इसके कैसा होगा, बिल्कुल पैरेलल, समांतर। ये लाइन और ये लाइन समांतर होती है। तब आपको पता है समांतर रेखाओं के बीच में अगर कैसा भी जेड बन जाए, समांतर रेखाओं के बीच में जेड बन जाए तो ये आपस में बराबर होगा। यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि अवनमन कोण ये भी होगा, अवनमन कोण ये भी होगा, दोनों कोण है। ठीक। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, एक बार फिर देख लो, साइड जहां से देखते हैं, जिस लाइन, जिस आंखों से देख रहे हैं ना, दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसीलिए दृष्टि रेखा या क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। नीचे जो होती है आंख से बिल्कुल क्षैतिज, बिल्कुल प्लेन, ऐसे खड़े हुए स्ट्रेट। और अगर किसी कोई भी चीज दिखाई दे रही है तो वो क्या होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम देख रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जैसे कि हमें इस तरह दिख रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो आपके हमारे बीच में जो लाइन बन रही है इस तरह से, इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है। बीच का, अब जैसे कि अब एलिवेशन और हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच का जो एंगल होता है, जैसे कि एलिवेशन ये वाला ऊपर और, ठीक है, ये इनके बीच का जो एंगल होता है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की समस्या, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन को, इसके सॉल्व ले लीजिए इसका। देखिए इसका करते हैं, देखिए अब हम इसका करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखिए हिंदी में आपके नीचे दिखाई देगा, और इंग्लिश वाला ये हमने लिख दिया है, बहुत ज्यादा इस बार छोटा लिख दिया है, लेकिन अगला वाला सही लिखेंगे। ठीक है। तो देखो क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट, एक जो सर्कस का आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ रहा है, ए 20 मीटर रॉक, एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, उस पर क्या है, सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच, यानी कि जो क्या है, बहुत ही टाइट से खिंची हुई है। टाइटली क्या है, स्ट्रेच है, खिंची हुई है। एंड टाइट और बंधी हुई है, फ्रॉम द टॉप, उसके टॉप से, ऑफ ए वर्टिकल पोल, जैसे कि हमारे पास एक वर्टिकल पोल है। क्या कह रहा है, एक वर्टिकल पोल है, उससे एक 20 मीटर लंबी एक रस्सी बंधी हुई है। ठीक है। ये कितनी है, 20 मीटर। आगे क्या कह रहा है, ठीक है, देखो ना, फ्रॉम द टॉप, टॉप से, ऑफ द वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल से, टू द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड से, ये ग्राउंड से एक पोल है और उससे 20 मीटर एक लंबी रस्सी बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अभी इस पोल की हाइट को क्या करना है, आपको मेजर करना है, बताना है, मापना है। इसको हमने अपनी तरफ से बना लिया। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, यदि जो रोप के बीच में, ये क्या हमारी रोप है, रोप के बीच में और ग्राउंड लेवल अभी अभी आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना दिया है, 30 दिया गया है। कितना दिया है, 30 दिया गया है, हमसे ये पूछा है। ठीक। आप लोगों को अगर याद होगा, लाल बटे कक्का से अगर आपको याद है तो पहला वाला साइन होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब मतलब हाइपोटेनियस, लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है ना। इससे देखो, इसको दूसरी भाषा में क्या कर सकते हैं हम, P अपॉन HB। ठीक है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये रहा, अपॉन हाइपोटेनियस ये रहा। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, कौन सी कंडीशन में, जब 30 दिया गया। तो देखो कौन सा लगाएंगे हम इसमें, साइन 30 लगाएंगे। ठीक है ना। क्यों साइन 30 लगाया, फिर से एक बार देख लो, हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर पूछा है, हाइपोटेनियस दिया गया है,
तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के बीच में एक रिलेशन होता है, साइन होता है, तो साइन 30 इसलिए हमने लिख लिया, साइन 30 लिखा। तो साइन 30 बराबर होता क्या है, साइन होता क्या है h/20, यानी कि सीधी सी बात है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, ऐसे लिख लो भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या क्या कह सकते हैं लाल बटे कक्का से लाम बटे कर्ड। साइन 30 की वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर पूछा ही है यानी कि लंब पूछा ही है, तो उसको ऐसा ही रखो, अपॉन हाइपोटेन्यूज दी गई है, हाइपोटेन्यूज कितनी है 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 2p बराबर क्या आ जाएगा 40, तो p बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब है जो हमारे इसकी हाइट दी गई है वो कितनी आएगी 20 मीटर, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या, फिर हम लिख भी दे रहे हैं, लेट द हाइट ऑफ पोल, माना पोल की लंबाई, माना पोल की लंबाई बराबर कितनी है h है, h मीटर, तो h बराबर यानी कि p बराबर कितना हो गया, ठीक है, p कितना हो गया 20 मीटर। p और h एक ही बात है ना भाई, p है भाई, h है हमारी, इसको हम h ले लो भाई, h में अगर कंफ्यूजन लग रही है p में, तो ये क्या हो गया हमारी h हो गई, ये h हो गई, तो h बराबर कितना आ गया 20। इस तरह से ये हमने पहला क्वेश्चन किया, अगला वाला देखो करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला करते हैं, बहुत सरल है। देखिए बच्चों, अब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या कह रहा है, देखो, ए ट्री ब्रेक्स, एक पेड़ है वो टूट जाता है ड्यू टू द स्टॉर्म, यानी कि तूफान के कारण, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, सो यानी कि जो ब्रोकन पार्ट है वो क्या हो जाता है, जो ब्रोकन पार्ट है यानी कि जहां से टूटता है वो क्या होता है बेंड हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है, ठीक है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि जो जब टूट जाता है, जैसे कि ये हमारा पेड़ है, ये पेड़ है, जब टूट गया है तो ये बेंड हो गया, अब बेंड हो गया तो ये क्या हो गया है हमारे हाथ से जुड़ रहा है। वैसे ही बिल्कुल सेम कि जब ये टूटा है तो ये क्या हुआ है धरती पर ग्राउंड से क्या हो रहा है जुड़ रहा है। जैसे देखो एक एग्जांपल बताते हैं, इसका चित्र बनाते हैं, क्या कहा, ये मान लो हमारा पेड़ है, ठीक, और ये यहां से टूटा, यहां से टूटने के बाद ये थोड़ा और बड़ा बना लेना, और ये डॉट डॉट कर दे रहे हैं कि मान लो कि ये टूट चुका है ना, अब तो रहा नहीं, तो इसको क्या कर दिया हमने, इसको डॉट मान लिया, अब ये टूट के क्या हुआ है इसके ग्राउंड से जुड़ गया, ठीक। ये कहना चाह रहा है वो कि एक पेड़ है वो टूट गया है तूफान के कारण, और जो उसका मुड़ा हुआ भाग था वो टच हो रहा है, कहां पे हो रहा है, टॉप ऑफ द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से टच हो रहा है, एंड मेकिंग द एंगल ऑफ द 30, और क्या कर रहा है 30 कोण बना रहा है ग्राउंड से, ठीक है, 30 कोण बना रहा है विद इट, यानी कि उसके साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, अब यानी कि जो फुट यानी कि पैर, इसके जो पैर की जो यानी कि जो पाद है, इसके पाद की जो दूरी दी गई है पेड़ से, पेड़ के शिखर से, वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 8, कितनी दी गई है 8 मीटर, कितनी दी है 8 दी गई है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, आगे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो पेड़ की हाइट को ज्ञात करना होगा कि पेड़ की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो पेड़ की हाइट क्या होगी वो हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हमें ये वाली पता होनी चाहिए और ये वाली पता हो, ये जो कि बची हुई है पेड़, और ये वो वाली है जो कि पेड़ क्या हो गया टूट के नीचे बेंड हो गया है। तो अगर ये दोनों पता है, तो अगर हम जैसे कि ये वाली पता है, इसको सीधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से हमारा पेड़ तैयार हो जाएगा। अगर मान लो ये टूटी है, उसको हम अगर सीधा कर दे तो क्या होगा, पेड़ हमारा फिर से तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाली और ये वाली दो चीजें हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हमें यहाँ पर ये दिया गया है, आधार दिया गया है, यानी कि बेस दिया गया है, ठीक। हमें क्या क्या निकालना है, एक हाइपोटेन्यूस निकालनी है ये वाली हाइपोटेन्यूस, और एक निकालनी है हमें ये परपेंडिकुलर। दो चीजें निकालनी है, पी और एच, दो चीजें निकालनी है, यानी कि हाइपोटेन्यूस निकालनी है और परपेंडिकुलर निकालना है, कर्ण निकालना है और लंब निकालना है। दो चीजें निकालने हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे tan, ठीक। जैसे देखो अभी छोड़ो, पहले एक चीज बताते हैं और सॉल्यूशन करते समय क्या, देखो अगर हमें यहां से हम पहले p की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम p की वैल्यू निकाल रहे हैं, p निकालना है, तो कौन कौन सी चीजें लेनी पड़ेंगी, ध्यान देना। p क्या होता है, परपेंडिकुलर आधार। अगर मान लो p b p अपॉन h h
बी से आपको पी और बी निकालना है। पी यानी कि परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार के बीच में कौन सा होता है, tan होता है। तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा, tan। ठीक है, 30 है तो एंगल है 30, तो 30 ले लिया। ठीक, दोबारा अगेन क्या कह रहा है, अगेन ये कह रहा है कि अगर हमें एच भी निकालना है, एच फिर चाहे हमारा जब ये निकला है तो चाहे ये ले लो, चाहे इसके साथ ये ले लो, चाहे कोई भी ले लो। ठीक है ना, फिर से देख लो क्या किया आपने, पहले tan 30 क्यों लिया, क्योंकि हमारा यहाँ पे लंब और यहाँ आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पर tan ले लिया। अब अगर हमें मान लो हाइपोटेनियस पहले निकालना होता, हाइपोटेनियस, तो हम क्या करते, हमारा हाइपोटेनियस निकालना होता तो हाइपोटेनियस और हमारा बेस आए, हाइपोटेनियस आए और बेस आए तो वो वाला रेशियो लेते, वो किस में आता है, कॉज में आता है, तो हमें कॉज लेना पड़ता। लेकिन हमने पहले tan ले लिया है तो tan से करेंगे। तो tan लिया है तो क्या होता है tan, कि पी बटे बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। tan की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, परपेंडिकुलर पूछा ही पूछा है तो इसको p वैसा ही रखा, अपॉन ये h वो सॉरी b आधार, बेस कितना दिया गया 8। ठीक, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा √3, p बराबर 8 का 1 में 8, तो p बराबर कितना आ जाएगा 8/√3। और आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने कई बार किया है, इससे पहले 9th में भी कई बार पढ़ चुके हैं कि रूट कभी भी नीचे नहीं रहता है। अगर रूट नीचे है तो क्या करते हैं, हम परमेयीकरण करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, यानी कि ये √3 है तो √3 का ही मल्टीप्लाई √3 का ही डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई तो 8√3 ऐसा ही रहा, और नीचे का रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, देख लो एक बार। ठीक है, ठीक, अब देखो आगे, यहाँ तो हमारा क्या आ गया, ये p आ गया, ये वाली आ गई। अब बची h की बात, h कौन से निकालेंगे, कॉस से निकालते हैं, क्योंकि उसी में बेस और हाइट, हाइपोटेनियस बेस और हाइपोटेनियस कॉस में दी होती है, तो cos 30 लगाएंगे। cos 30 बराबर होता क्या है, होता क्या है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की तो दी है, बेस की तो 8 दी है, हाइपोटेनियस की निकालनी है। हाइपोटेनियस की कितनी होती है, क्या h का h, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है प्यारे बच्चों, याद करो, याद करो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर चलो √3h कर दो, √3h बराबर कितना आ जाएगा 16, तो h बराबर कितना आ जाएगा 16 अपॉन ये वाला √3 नीचे आ जाएगा। ठीक, और √3 नीचे रहता नहीं है तो फिर से वही √3 का मल्टीप्लाई √3 का डिवाइड कर दिया, तो ऊपर कितना हो जाएगा 16√3 और नीचे रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा सिर्फ 3। ये क्या आ गया h। अब आपसे अगर पेड़ की लंबाई पूछी है, यानी कि पूरी पूछे ना, क्या पूछा, ठीक है, यहाँ तक तो किसी प्रकार की थी ना। अब देखो पूछा क्या था, हमने फाइंड ऑफ द हाइट, हाइट पूछी है तो देखो क्या है, हाइट मान ली, पेड़ की हाइट लिख रहा है, यानी कि पेड़ की लंबाई, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की लंबाई कितनी की है, ये वाली p और ये वाली n, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, p कितना दिया 8√3 अपॉन 3 और प्लस ये कितना है 16√3, कितना है 16√3 अपॉन 3, कितना हो जाएगा, रूट सेम है, सब नीचे वाले सेम है, ऊपर वाले भी रूट में रूट है, √3 है, तो खाली क्या संख्या जोड़ दो, कितना हो जाएगा 24√3 अपॉन 3 और काट दिया तो कितना हो जाएगा 8√3। ये आया है आपका आंसर, कितना आया है 8√3। तो पेड़ की लंबाई कितनी आएगी 8√3। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो कितना आएगा 8√3 मीटर, मीटर में चल रहा है तो मीटर में। ओके ना, किसी प्रकार का कोई डाउट फिर से एक बार देख लो, एक बार फिर समझा दें क्या क्या किया। हमें tan निकाल, tan क्योंकि हमें पहले क्या किया है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए था, परपेंडिकुलर चाहिए था तो इसलिए हमने क्या किया है कि tan रखा, tan 30 रखा, होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, फिर कॉज रखा, कॉज से हमारी हाइपोटेनियस आ गया, हाइपोटेनियस आ गया और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों को जोड़ दिया पेड़। इतना सरल है सरल, इससे ज्यादा सरल हो सकते हैं प्यारे बच्चों, नहीं हो सकते। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन।
कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, ये इतना अच्छा सवाल है। देखो देखने में कितनी लाइनें घेर दी, लेकिन इतना बड़ा होगा नहीं। अगर हम इसको करें तो मुश्किल में 4 लाइनों में समाप्त, 4 से 5 लाइनों में समाप्त। लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा बनाना पड़ेगा। लेकिन तो क्या करते हैं हम, थोड़ा देख, कोई बात नहीं, 1-2 लाइन बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ करेंगे सही से, ऐसे कि सीखते चले। तो देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, प्लान्स टू द इंस्टॉल 2 साइड्स फॉर द चिल्ड्रन। वो क्या करता है, बच्चों के लिए एक फिसलनदार पट्टियां बनाता है। जैसे कि आप लोगों ने नहीं झूला झूलने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो उस पर रपक लेते हैं, रपकने वाला होता है जैसे फिसलने वाला, उस पर बैठे ऊपर से तो नीचे फिसलते हुए चले जाते हैं, उसी वाले को बना रहा है। ठीक है, टू द प्ले इन द पार्क, यानी कि पार्क में, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से नीचे वाले जो बच्चों के लिए वो बनाता है। किस तरह का बनाता है, सी प्रेफर टू हैव द स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि जो 5 से छोटी साल के बच्चे हैं उनके लिए वो बनाता है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो। जैसे कि 5 साल के बच्चों के लिए उसने बनाया, 5 साल के बच्चों के लिए, तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। कितनी होगी, 1.5, और इस तरह से उसने बनाया है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इंक्लूड टू द एंगल ऑफ द 30 टू द ग्राउंड, यानी कि 30 एंगल किससे बन रहा है, ग्राउंड से बन रहा है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, 1.5 मीटर ऊंचाई दी गई है और 30 का कोण बना रहा है, ये बात कहा। आगे ये एक कंडीशन में आ गया। ठीक है, ये कितना है, एक कंडीशन में। आगे क्या कह रहा, वेयर आर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि बड़े बच्चों के लिए बात कर रहा है। बड़े बच्चे मतलब 5 साल के लिए है, 5 से ज्यादा वालों के लिए। सी वांट टू हैव द स्टीप साइड, यानी कि वो जो साइड पर एक जो स्लाइड बनाता है वो किस तरह की बनाता है, ऑफ द हाइट ऑफ द 3 मीटर। अब वो कितना बनाता है, 3 मीटर ऊंची बनाता है। अभी कितनी थी, 1.5 मीटर की, अब कितनी होगी, 3 मीटर की, 3 मीटर की, तीन वो 3 रखो, 3 मीटर की बनाता है। आगे क्या करें, एंड इंक्लूड द एंगल ऑफ द 60, और कितने एंगल से बना रहा है, 60 से बना रहा है, 60 से। कितना है ये, 60। तो इसको थोड़ा और वैसा बना दे, पास में 60 दिखाई दे। ठीक है, वरना अगर ये वाला हमने छोटा बनाया और ये बड़ा तो अच्छा लगेगा। ये 60 कितना है, ये 60 रुपी है। आगे क्या कह रहे हैं वो भी देख लो। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, यानी कि प्रत्येक स्थिति में, दोनों स्थितियों में जो हमारी स्लाइड है, जो पट्टी है, इसकी लंबाई ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करनी है हमें, ये इधर ज्ञात करनी है, ये इधर ज्ञात करनी है। इसको कैपिटल एक्स में, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, कैपिटल एक्स। ये दोनों ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना फिसलनदार पट्टियों की लंबाई कैपिटल एक्स तथा स्मॉल एक्स है। ठीक है, क्या है, सॉल्यूशन करते समय लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड, माना पट्टियों की लंबाई x मीटर एंड तथा स्मॉल एक्स मीटर है। ठीक है ना, कैपिटल एक्स मीटर तथा स्मॉल एक्स मीटर है। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहला पहली कंडीशन में, फिर दूसरी कंडीशन, दोनों को क्या करना है, हमें अलग अलग निकालना है। तो अलग अलग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, और ये क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर लाल बटे का से, या पी बी पी अपॉन एच एच बी से देख लो किसमें होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो लाल बटे कक्का से भी वही बात है, लाल बटे कक्का ही है। ये हिंदी वालों के लिए, ये इंग्लिश वालों के लिए एक ही चीज है। तो क्या है देख लो, एंगल कितना है, 30। ठीक है, ये तो एंगल है। अब ये हमारी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेन्यूस हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, इसमें होता है साइन होता है, तो साइन लगा दो। क्या लगाएंगे, साइन। एंगल कितने की बात कर रहा है, 30 की, तो 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, हमारा दिया गया है 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूस स्मॉल एक्स, और साइन 30 की वैल्यू होती कितनी है, 1/2, कैचे वाला गुणा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 मीटर, तो कितना आएगा, एक्स बराबर 3 मीटर। इसी तरह से अगर हम इस वाले को करेंगे अगेन, ठीक है, अब दोबारा दूसरे के लिए पुनः,
क्या करेंगे, पुनः दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, ठीक, कितना होगा, वही चीज बिल्कुल सेम, इधर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो क्या लगाएंगे हम, साइन लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, साइन, रफी कर दो, क्या फायदा, साइन कितना है 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है हमारा 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना दिया गया है कैपिटल एक्स, ठीक है, और इधर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। अब हम यहाँ से एक्स वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका इसके मल्टीप्लाई तो √3 कैसे वाला बोला, ठीक है, इसका इसके साथ, और ये कितना हो जाएगा 6, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6/√3, और रूट कभी नीचे रहता नहीं है, तो क्या करेंगे √3 का मल्टीप्लाई √3 का डिवाइड, ठीक है ना, और नीचे वाला कितना हो जाएगा हमारा देख लो, ऊपर वाला तो हो गया 6√3 और नीचे वाला हो गया 3, क्योंकि रूट हट गया तो काट दिया, तो कितना आ जाएगा, स्मॉल कैपिटल एक्स बराबर आ जाएगा 2√3 मीटर, कितना आया 2√3 मीटर, वो √3 आया, ये 2 आया, दोनों के मान ये रहे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या, देख लो कितना सरल सवाल है, इस तरह से हमने इसको कर लिया है, ओके ना। देखो कितने सरल है, दिखाई इतने बड़े देते हैं और हो एक लाइन में जाते हैं, ठीक है, दिखाई तो कुछ देते हैं, वो बहुत कम में जाते हैं, तो इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप, यानी कि एक किसी भी शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है, किसका शिखर, ऑफ ए टावर, एक टावर का, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से, ऑन ए ग्राउंड, यानी कि एक ग्राउंड पर स्थित कोई भी बिंदु से किसी भी टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है, ठीक है। तो देखो कितना दिया गया, वो भी हम पहले, उससे पहले हम क्या करें, चित्र बना ले जो हमसे कहा है, जैसे कि एक हमारा टावर दिया है तो हमने टावर बनाया, ठीक, एक टावर बनाया, उसके बाद कह रहा है कि ग्राउंड पर कोई भी एक हमारा बिंदु है, हमने बिंदु मान लिया, पॉइंट कोई भी, ठीक, आगे क्या कह रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि जो टावर से कितना है 30 मीटर दूरी पर स्थित है, ये पॉइंट माना हमने, ये कितना होगा 30 मीटर दूरी पर स्थित, तो इसको हमने मान लिया 30 मीटर, ठीक है ना, ठीक। आगे क्या कह रहा है, इज 30, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना 30 है, यानी कि उन्नयन कोण कितना दिया हमारा 30 दिया गया है, कितना 30, ठीक। आगे पूछेगा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछी है, ये पूछा हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई पूछी है, कितनी होगी, देखो भैया सीधी सी बात है, आधार दिया है, लंब पूछना है, बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर पूछना है, और बेस और परपेंडिकुलर का कौन सा फॉर्मूला होता है, कोई भी रिलेशन होता है, ठीक है। देखो क्या LAL लाल का या PBP/HHB, इनसे बता दो, ठीक है ना। कौन कौन सा, देखो लंब और आधार, लंब और आधार में एक ही रिलेशन tan या उसका उल्टा cot, तो कितना होगा tan, ठीक है ना। tan कौन सा है 30 की बात कर रहा है, तो 30 की बराबर, tan 30 बराबर होता क्या है, लंब अपॉन आधार, लंब क्या होता है परपेंडिकुलर कह सकते हैं, अपॉन बेस कह सकते हैं, परपेंडिकुलर इसका कितना दिया गया है h दिया गया है, आधार कितना दिया गया है, आधार यानी कि बेस 30, तो 31 अपॉन √30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, एच वाला गुणा कर दिया तो क्या आ गया h बराबर, ठीक है, h बराबर यार √3h ले लो, चलो इसका मल्टीप्लाई करके √3h, और इसका बनने मल्टीप्लाई 30 का, तो 30, ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो डिवाइड, तो h बराबर कितना आ जाएगा 30/√3, और आपको ये भी पता √3 कभी भी नीचे नहीं रहता, 9th में आपने देखा सीखा है ना, पहले ही चैप्टर में सीखा है कि रेशनलाइज करना, परपेंडिकुलर करना, तो क्या करेंगे √3 का मल्टीप्लाई, √3 का क्या करने हैं डिवाइड, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ऊपर रूट, ठीक है 30 √3 हो गया, और नीचे वाला रूट से रूट हट जाता है तो 3 बचा, इसे ये काट दिया तो कितना आ जाएगा tan√3, तो इसका मतलब है जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी आई है, ऊंचाई कितनी आई है tan√3, मीटर में है तो मीटर में, मीटर में है तो मीटर में, बस दिस इज आंसर, ठीक है ना, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या थी, ठीक है ना, ये क्या है ऊंचाई, तो इसकी हाइट आ गई, लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो, क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर इज कितनी होगी tan√3, ठीक है ना,
हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी 10√3। इस तरह से हमने इसको सवाल को किया है। कोई डाउट? ठीक है, देख लो, खींच लो इसका फोटो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैसे देखिए पढ़ते हैं। एक काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग है वो उड़ रही है, एट अ हाइट यानी कि उसकी हाइट दी गई है, कितनी दी गई है, ऑफ हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी कि कितना है 60 मीटर ऊंचाई पर वो क्या आ रही है, उड़ रही है। अबव द ग्राउंड यानी कि जमीन से कितना ऊंचे उड़ रही है 60 मीटर। तो हम सबसे पहले एक पतंग मान ली ये रही, ठीक, पतंग, और क्या है जो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर की, कितनी 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, ये हमने मान लिया इतना। आगे देखो क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, यानी कि जो इसके धागा बंधा हुआ है वो पतंग से, इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो क्या है जमीन के यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर किसी भी एक बिंदु पर से ये बंधी हुई है। मान लो कि ये कोई पॉइंट है और इससे ये पतंग क्या है, बंधी हुई है। ठीक है, क्या है, ये बंधी हुई है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये यहाँ पर पॉइंट। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, द इंक्लिनेशन यानी कि जो झुकाव होता है ऑफ द स्ट्रिंग का, यानी कि अब जो स्ट्रिंग है ना, जो हमारी जो धागा है वो झुकाव है। ठीक है, उसमें कितना है, विद द ग्राउंड से इज 60, यानी कि कितना कोण बना रही है, ये लगभग 60 बना रही है। वैसे भी 30 से भी कम है, लेकिन मानना है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि आपको क्या करना है, लेंथ बतानी है, किसकी, स्ट्रिंग की। आपको ये बतानी है लेंथ। ठीक, आगे क्या कहा, वो भी कब बतानी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि जब बतानी है जब ये मान ले कि इसके बीच में कोई यानी कि जो हमारी डोरी है, डोरी में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ढील ना हो, ढील नहीं होनी चाहिए, उस समय बतानी है, लैक नहीं होनी चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू एल। माना डोरी की लंबाई एल मीटर है। ठीक है ना, अब क्या देखो, और हमसे पूछा, देखो ये चीज दी है, ये चीज दी है, ये क्या होती है आपकी, सबको पता है क्या होती है, लंब, क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या होती है, सबको पता है, क्या दी गई है, ये हाइपोटेन्यूस, क्या दी है, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, यही तो होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो हमें इसमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, हमें हाइपोटेन्यूस निकालनी ना, हाइपोटेन्यूस निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में कोई रिलेशन होता है, देख लो, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। ठीक है ना, कैसे देखो, टी बी टी अपॉन एच एच बी, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में एक ही होता है, कौन सा, साइन, या उसका उल्टा कॉसिक। साइन 60 बराबर क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना अपॉन हाइपोटेन्यूस या लंब बटे कर्व। साइन 60 ऐसा ही रखा, साइन 60 की वैल्यू हटाओ, रख दो, पुट कर दो। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 बराबर परपेंडिकुलर 60 अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस पूछी है तो वही एल मान ली। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये √3 का एल में मल्टीप्लाई √3 बराबर 2 का 60 में गुणा तो 120, और ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा √3। √3 अभी अभी बताया था, नीचे नहीं रहता है, तो √3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई √3 का डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120 अपॉन, ठीक है, √3 ऊपर ऐसा ही, ये हो जाएगा 3 और इससे ये काट दिया तो कितना आ जाएगा 40√3।
ठीक है ना, 4 के 12 ठीक है, 40√3 तो कितना आया 40√3। तो एल बराबर कितना आया लिखेंगे, कितना आएगा ये 40√3 मीटर, 40√3 मीटर, ये आपका आंसर। कोई डाउट? देख लो, कुछ नहीं किया है, बस एक बार एल निकाला है, एल दिया था तो सॉरी परपेंडिकुलर दिया था, हाइपोटेन्यूज निकालना था, साइन का फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर एक ही लाइन में। देखो लिखा इतना ज्यादा है लेकिन आंसर बहुत सारा आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। देखिए अब पढ़ते हैं इसका छठा क्वेश्चन, क्या कह रहा है। ए 1.5 मीटर टॉल अ बॉय, एक हमारे पास लड़का है जिसकी लंबाई दे दी गई है 1.5 मीटर, ठीक, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, जो कहा कुछ दूरी पर खड़ा है, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर बिल्डिंग से दूर खड़ा है। जैसे कि हम इसका चित्र बनाते हैं, हम सबसे पहले एक 30 मीटर की एक बिल्डिंग बना ली, कितनी 30 मीटर की, ठीक है। उसके पास में एक लड़का इधर कहीं खड़ा है, ये मान लो कितनी इसकी हाइट है, इसकी हाइट मान ली हमने 1.5 मीटर, कितनी 1.5 मीटर ये, ठीक है लड़का। आगे क्या कहेगा, अब इसको जमीन से सीधा ही होगा तो इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है, इसको क्या किया हमने सीधा सीधा जोड़ दिया। आगे क्या कह रहा है देखो, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब इनके बीच में एंगल बन रहा है, किसके किसके बीच में, फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों के बीच में। अब जैसे लड़का है कहां से देखेगा, उससे देखेगा, अब आंखों से देखेगा तो बिल्डिंग को जब ऐसे देख रहा है तो उसकी जो आंखों का जो भी एंगल बन रहा है आंखों से, उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है एंगल की। और वो भी बनता कहां है, सबसे पहले आपको पता है ना क्षैतिज में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्षैतिज रेखा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कौन सी हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई, लाइन ऑफ साइट, और ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा। अब हॉरिजॉन्टल कहां से बनेगा, आंखों की सीध से, हॉरिजॉन्टल कहां से बनता है, आंखों के सीध से, यानी कि आंखों की सीध, और ये जो लाइन आ रही है सीधी सी बात है, ये आंखों की सीध है और ये आ रहा है, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, इन दोनों मार्कर के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है। देखो मैं आपको समझा दिए कि इस तरह से आया है, इनके इनके बीच में जो कोण बन रहा है आंखों के, आंख ये ना ऐसे, ये क्या हमारी है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, और ये क्या है, ये हमारी है लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा, ठीक है। उसके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना दिया गया है, एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप, यानी कि कहां का, टॉप का, किसका, यहां से ये मान लो इसकी आंखें हैं, ये इसका टॉप है, ठीक है, ये भैया, ठीक, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग का, इज इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज फ्रॉम 30, यानी कि 30 से क्या हुआ है इंक्रीज। अब हमने कहा था ना एंगल अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्षैतिज रेखा लेनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा, हमने ये हॉरिजॉन्टल खींच दिया, ठीक, कितना है 30 है, ठीक है 30 फ्रॉम एंड 60, अब ये 60 भी है, कब है 60, एज ही वॉक्स, जब वो चलता है, हैज ही वॉक्स, ठीक है, जब वो चलता है, किधर चलता है, टुवार्ड्स की ओर, द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की ओर चलता है तब वो जो कोण होता है वो कितना हो जाता है 30। मान लो कि ये बिल्डिंग की तरफ चला और चल के यहां पर आ गया कहीं, तो इस समय इसका जो कोण बनेगा, इसका जो कोण बनेगा वो कितना होगा हमारा 30 होगा। स्वाभाविक है ना, जितना पास में आओगे, जितना जितना पास में आओगे उतना ही कोण क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर हम पास में हैं तो ऐसे करके देख लिए, ज्यादा पास में कोई छोटा है चीज, ठीक है, और पास में है अगर मान लो लंबाई बराबर है तो इस तरह से देख लिया। अगर मान लो ऊंचाई ज्यादा है तो कैसे देखते हैं, अक्षय कुमार की स्टाइल में ऐसे देखते हैं ना। भाई कमेंट में यह भी बताना कौन सी मूवी में अक्षय कुमार सर ऐसा करते हैं, ठीक है, कमेंट में बताना इस तरह से कि एंगल कौन सा बन रहा है। तो वो एंगल ये कमेंट बॉक्स में आप लिखना है कि अक्षय कुमार कौन सी मूवी में ऐसा करते हैं। तो एंगल कितना होगा, दूर, यानी कि जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही कम बनता है, जितना पास में आ रहा उतना ही क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो जैसे ही जैसे पास में आ रहे हैं तो एंगल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और पास में आए तो और बढ़ेगा, और पास में आए तो और बढ़ेगा। अगर मान लो कि ऐसा यहीं पे आ जाए तो कितने का होगा 90 डिग्री का, यानी कि सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना।
ये हो जाए 90 डिग्री का, तो पास में आने पे एंगल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। अब वो डिस्टेंस बताओ जो उसने चली है, उसने जितनी दूरी चली है उसको हमने मान लिया x, उसको क्या मान लिया हमने x, ये वाली जो दूरी चली है, ठीक है, ये वाली हमने क्या मान ली x, ठीक। अब इस वाली को भी भाई जरूरत पड़ेगी तो इसको भी हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो टोटल जो दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक की वो कितनी हो जाएगी हमारी, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, ये टोटल दूरी हो गई, ठीक। अब हम लिख भी दे रहे हैं, लिख लो भाई सब लोग लिख लो। माना बिल्डिंग की ओर चली गई दूरी x मीटर है, माना बिल्डिंग की ओर चली गई दूरी x मीटर है। लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग इज x। लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग इज x, ठीक है। सॉल्यूशन को कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन को करेंगे हम, इसकी भाषा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बोल दी। चलो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इक्वल x मीटर। कितनी मान ली हमने, x मीटर मान ली, ठीक। और ये वाली बाई मान ली है, ठीक है, वो भी हम लिख रहे हैं, तो छोड़ो, ठीक है, उसको छोड़ो। आगे देखो, अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर, कितने एंगल बन रहे हैं, दो, एक 30 का, दूसरा 60 का। तो इसका मतलब हमें 2 बार फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा, कोई भी 2 फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर एक बार कोई आएगा तो एक बार भाई का दावत की तो अगर मान लो कोई एक बार आ गया तो उसे एक बार खिलाएंगे, अगर 2 बार आ गया तो उसे 2 बार खिलाएंगे। ऐसा ही करते ना, ये थोड़ी ना भगा देंगे, भगाते थोड़ी ना है, उसे 2 बार खिलाएंगे। तो वैसा ही है, यहाँ पर हमारा कितने बार आया है, 2 बार आया है कोण, एक आया है 30, एक आया है 60। इसका मतलब हमें 2 कोण लगाने पड़ेंगे। तो कौन कौन से लगाने पड़ेंगे, एक बार 30 का, एक बार 60 का। अब ये अलग बात है कि साइन का लगाएंगे कि 10 का लगाएंगे कि 8 का लगाएंगे कि सेक का लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे वो हम देख के बताते हैं। देखो एक बार मान लो हमने लगाया 10 60 के लिए, सॉरी 60 के लिए, एंगल 60 के लिए, ठीक, 10 60 नहीं, एंगल 60 के लिए। एंगल 60 के लिए कौन कौन सा होता है दिया गया है, एक हमारा जरूरत है देखो इसकी, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये क्या है बेस है। 2 चीजों की जरूरत है। अब इसमें से हमें परपेंडिकुलर पूरा पूरा नहीं दिया है, ठीक है। आपको क्या दिया गया है 1.5 ये दिया गया, पूरे बिल्डिंग की दी गई थी, पूरी बिल्डिंग की कितनी दी है 30, लेकिन हमारी यहाँ से कोण तो इतना बन रहा है, तो ऊपर वाला ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये तो भाई घटेगा ना। ये क्या करेंगे हम 30 में से इसको इस 30 मीटर में से कि टोटल लंबाई थी हमारी 30, उसमें से इसको घटा देंगे, ये आपकी बचेगी एच। कितनी होगी हमारी 30 में से, मान लो 30 में से ये 1.5 क्या करेंगे, ये टोटल 30 थी, 30 में से ये निकाल लेंगे तो ये बचेगी ना, देख लो ये 30 है, 30 में से ये निकालेंगे तो ये बचेगी, 30 में से 1.5 घटा लीजिए कितना बचेगा 28.5, तो ये 28.5 मीटर आपकी ये आई एच, ठीक। अब लगाएंगे हम हाइपोटेनियस और आधार यानी कि लंब, परपेंडिकुलर और आधार यानी कि बेस। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, देख लो लाल बटे का से हर बार बताते हैं, कौन सा होता है, कौन सा होता है tan, तो tan 60 लगा दो, tan 60 बराबर होता क्या है लंब बटे लंब, ठीक है, बटे आधार, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3, लंब कितना दिया गया 28.5 अपॉन आधार बाई है तो बाई ऐसा ही रखा, इसके नीचे 1 कैंची वाला गुणा, तो √3 बाई बराबर 28.5, और ये जो है ना ये जो √3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, और रूट कभी नीचे पता नहीं है तो क्या करेंगे √3 का मल्टीप्लाई, √3 का डिवाइड, √3 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो हमारा हो जाएगा 3, और इस 3 से ये कट जाएगा, ये कितना होगा √3 से √3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3, और 3 से ये कटेगा, कितने बार कटेगा देखो 3 27.5 9.5 √3, ये आया आपकी वैल्यू आई है इसकी बाई की, ठीक। अब किसकी आ गई है वैल्यू बाई की,
यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत हो तो देख लो भैया। फिर अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, मतलब इसी का अगला पार्ट। अगले पार्ट के लिए क्या करेंगे, हमें लेना पड़ेगा 10 30, कितना लेना पड़ेगा 10 30। अब 10 ही क्यों लिया, क्योंकि पता है कि हमारा परपेंडिकुलर दिया गया, बेस दिया गया, दो ही चीजें दी गई है, तो 10 30 लगाएंगे। अब 10 30 बराबर होता क्या है भाई, फॉर्मूला, यानी कि ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या लंब बटे आधार। ठीक है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर कितना दिया है भाई 28.5 अपॉन बेस। यहां पर बताओ बेस यहां पर कौन सा, एक्स ले लें, हम ले लें एक्स, ये ले लेना 30 के लिए, ये तो है। अरे भैया ये नहीं होगा, पूरा लेंगे x प्लस वाई, क्योंकि ये तो सिर्फ इतना दिया है, नापते तो यहां तक है, मापेंगे तो यहां तक, तो पूरा लेंगे x प्लस वाई। कितना लेंगे x प्लस वाई, कैंची वाला गुणा, कितना आ जाएगा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 28.5√3। और इसकी वैल्यू दी गई है, किसकी, x की वैल्यू अभी हमने, सॉरी y की वैल्यू निकाली है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। y की वैल्यू को क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो करो x प्लस y की जगह पे कितना आएगा 9.5√3, ये ऐसा ही उतार दिया, बराबर ये 28.5√3 इधर, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3। ठीक है, अब ये इसमें से घटा दो भैया, कितने बचे घटाओ, देखो 0√3.9, तो कितना बचा 19, कितना आया 19, एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर 19√3, ये आई है आपकी वैल्यू। और ये किसमें आएगी मीटर में, क्योंकि हर चीज किसमें दे रहे हैं मीटर में। तो वो कितना दूरी चला है, वो कितनी दूरी चला, एक्स बराबर 19√3, कितना आया जरा 19√3 मीटर। तो लिख देंगे जो हमने लिखा था ना, माना कि उसके द्वारा चली गई दूरी x मीटर है, तो उसी को क्या लिख दिया हमने, x बराबर लिख दो 19√3, यानी कि वो कितनी दूरी चला 19√3 दूरी चला है। ठीक है, 19√3 मीटर दूरी चला है। किसकी तरफ चला, बिल्डिंग की तरफ चला है। कोई डाउट, इतना सरल सवाल, दो थे 2 बार लगा दिया, 2 चीजें तो 2 बार 3 चीजें आएंगी, 3 अगर एंगल आएंगे तो 3 बार, यानी कि अगर 3 लोग आएंगे तो 3 बार खिलाना पड़ेगा, 4 लोग आएंगे तो 4 बार खिलाना पड़ेगा। वैसा यहाँ पर है 2 बार आया है तो 2 बार उसको खिलाना पड़ेगा। भाई खातेदारी में कमी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि हमने 2 बार आए हैं, हमने 1 बार खिला के एक को खिला दिया एक को भगा दिया, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो भाई ये नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे हर जगह कहेंगे, जाके बेइज्जती कर देंगे आपकी, क्या करेंगे हर जगह पे बेइज्जती कर देंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है ना, ऐसा करना गलत होता है। भाई आए हैं जितने भी आ जाए, अब अगर कर रहे हो तो सबको खिलाओ, सबको खिलाओ, जब दावत की ही है तो सबको खिलाओ भाई, कोई भी आए। ठीक है ना, जब आ रहे हैं तो कोई भी आए, चाहे 30 आए, चाहे 0 आए, चाहे 90 आए, चाहे 60 आए, चाहे 45 आए, कोई भी आए, सबको खिलाओ। ठीक है ना, भंडारे में कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसकी ये रही। ठीक है ना, कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो फ्रॉम एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड पर। तो सबसे पहले जो चीज हमसे जितना कहते उतना काम कर लो, ग्राउंड पे एक पॉइंट है तो पॉइंट बना लिया। ठीक है, ग्राउंड पर द एंगल ऑफ द एलिवेशन दिया गया है ऑफ द बॉटम का, एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिटर, यानी कि जो दूर संचार जो टावर होता है उसका संचार टावर, उसका बॉटम का मतलब होता है तली का, और उसके शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है वो, ठीक है, उन्नयन कोण दिया गया है, वो पढ़ेंगे बाद में। अब जो स्थित है, किस पर स्थित है, फिक्स एट द टॉप ऑफ ए, यानी कि जो किस पर स्थित है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, 20 मीटर, ये मान लो 20 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है। ठीक, इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर और रखा हुआ है, ये बिल्डिंग है तो इसको देख थोड़ा अच्छे से, ठीक है, इसके ऊपर एक टावर और रखा हुआ खड़ा हुआ है ये। ठीक है, सीधा बना है, सीधा रहा है, कोई बात नहीं, आप मान लेना, बिकॉज वी आर मैथ्स स्टूडेंट, एवरीथिंग इज कंसीडर्ड। हम लोग क्या करते हैं, चीज को मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 20 मीटर ऊंची, इसके ऊपर एक
20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर क्या रखा है हमारे, रखा हुआ है ट्रांसमिशन टावर, यानी कि संचार टावर है। इसके बॉटम का और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण दिया गया है वो कितना दिया गया है, इसका दिया गया है क्रमशः दिया गया 45 दिया गया है और 60 दिया गया है। कितना दिया, 45 डिग्री और 60 डिग्री। वो भी कैसा दिया, रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः। अब क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की क्या करना, हमें हाइट ज्ञात करनी है। किसकी, टावर की, इसकी ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, और टोटल कितनी हो जाएगी, ये अगर हमने एच मान लिया टावर की, और ये कितनी हो जाएगी हमारी H+20। तो क्या करेंगे, माना लेट द हाइट ऑफ द टावर, माना टावर की जो हाइट है वो क्या मान लिया हमने, एच, मीटर में है तो मीटर में। ठीक, कोई डाउट, नो डाउट, देयर इज नो एनी डाउट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनमें और उस सवाल में एक चीज की सबसे बड़ी समस्या है कि यहां पर हमारे सामने एक ही चीज दी गई है। ठीक है, क्या, सिर्फ इसकी ऊंचाई। अब यहां पर ऊंचाई वो भी किसकी दी है, भवन की। मीनार की ऊंचाई पूछी है, ना तो आधार दिया है, बेस नहीं दिया, हाइपोटेनियस नहीं दिया है, हाइपोटेनियस भी नहीं दिया, बेस भी नहीं दिया। तो अब करेंगे तो करेंगे कैसे, क्यों सर जी क्या करें। तो उसके लिए भी एक समस्या का समाधान है, क्या कि अभी अभी आपको हमने बताया था कि अगर दो एंगल हैं तो हमें कितने बार इसका यूज करना पड़ेगा, एंगल वाले का फॉर्मूला का, जैसे टेन कॉस कोई भी, कितने बार, 2 बार। अभी कहा था ना, जब 2 लोग आएंगे तो 2 लोगों को खिलाना पड़ेगा, 1 लोग आएगा तो 1 को खिलाना पड़ेगा, 3 लोग आएंगे तो 3 को खिलाना पड़ेगा। वैसा ही बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर आए हमारे सामने 2, एक 45 और एक 60। जब 2 आए हैं तो 2 चीजों का यूज करेंगे। ठीक है, तो 2 चीजों का हम यूज कर रहे हैं। देखो किस किस का यूज करेंगे, एक 10 45 का और 60 का। और 10 क्यों लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास हम ये आधार को लेंगे, आधार। ठीक है, आधार को ही हम लेके चलेंगे। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं भैया, कहने वाले कि हम सर कर्ण को भी तो ले सकते हैं, कर्ण को ले लें। अरे भैया कर्ण यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, 2 कर्ण हो रहे हैं, एक ये वाला हाइपोटेनियस हो रहा है, एक ये हो रहा है, तो इसमें से कौन सा ले, एक बार ये ले एक बार वो ले। तो क्यों ऐसा ले, ऐसा लो ना 2 काम एक साथ हो जाए। ये जो 45 है इसके लिए भी काम कर रहा है, जो 60 है उसके लिए भी काम कर रहा है। 2 जब एक साथ काम कर रहे हैं तो 2 वाला का यूज करो, तो 2 वाले का यूज करेंगे तो हम कितने का लेंगे, हम आधार ले लेंगे। ठीक है ना, बेस को ले लेंगे। तो वही देखो, एक बार क्या करेंगे हम, और आपको ये भी पता है कि जिसमें लंब यानी कि परपेंडिकुलर और जिसमें बेस, 2 चीजें दी जाती हैं, परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर बेस किसमें होता है, किसमें होता है प्यारे बच्चों, लंब और आधार किसमें होता है, tan में होता है गुरुजी। बिल्कुल सही, क्या होता है, tan। और tan अब हम ले रहे हैं छोटा वाला, पहले कितना, 45 वाला। tan 45 बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। कैसे पता गुरुजी, लाल बटे कक्का से पता है। ठीक है ना, किससे पता है, लाल बटे कक्का से। लंब बटे आधार tan होता है, लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, इसमें परपेंडिकुलर कितना दिया है पहले बच्चों, 20 दिया गया है। तो 20 बटे आधार यानी कि बेस कितना है, x माना है गुरुजी आपने, x मान लिया। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 बताओ कितनी होती है, 1/20 ऐसा ही इसके नीचे 1 कैची वाला गुणा x का 1 में मल्टीप्लाई, x बराबर 1 का 20 में तो 20, तो x बराबर कितना आया 20। अरे अब तो हमें ये पता चल गई, अब पता चल गई तो भैया आप कर लेंगे। कैसे करेंगे आगे देखो, ये तो आ गया 10, ये आपका क्या आया, आधार, बेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार लेंगे tan 60 का। तो tan जब 60 का लेंगे, जब हम tan 60 लेंगे तो क्या करेंगे, tan 60 तो क्या होगा हमारा, लंब कितना है, पूरा वाला लेना पड़ेगा। अब लंब क्या है यहाँ, परपेंडिकुलर, पूरा कितना लेंगे, ये h थोड़ी ना, पूरा h+20 या 20+h। तो क्या होगा h+20 अपॉन बेस वही x ले लो, x की वैल्यू हमें पता है कितना है 20। तो x की वैल्यू हमने डायरेक्ट कर दी 20, x की जगह पे कितना आ गया 20, हमने डायरेक्ट 20 ही ले लिया। क्यों, जब हमने निकाल ली है, जब हमने कैलकुलेशन कर ली है तो क्यों बार बार करें। तो tan 45 की 10 अब हमारा 60 है, tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर h/20 अपॉन 20, ऐसा ही रखा, कैची वाला गुणा कर दो।
ठीक है ना। कैसे वाला क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, इसके नीचे 1 ले लिया, इसका गुणा किया √3 का 20 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा 20√3, ठीक, बराबर 1 का h+20 में गुणा किया तो h+20, ठीक है ना, h+20, ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब कहना सर यहाँ से h की वैल्यू कैसे निकालें, भैया कुछ नहीं है, अब यहाँ से h की वैल्यू चाहिए तो h को एक साइड रखो और ये जो इधर 20 एक्स्ट्रा में है और वो भी किसमें, प्लस में, और जो एक्स्ट्रा में होता है इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अच्छा भाई, हमारी जरूरत थोड़ी ना है किसी की, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आए तो कितना आ जाएगा 20√3 माइनस का 20, तो इसमें से 20 क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा हमारा √3 माइनस का 1, इधर से 20 कॉमन ले लिया, क्या बचा √3, और ये माइनस तो माइनस और 20 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1, तो h बराबर कितना आया 20 √3 माइनस 1। और यही आपसे पूछा था, हाइट ऑफ द टावर की पूछी थी, कितनी थी, आइए हमारी लिख दो भैया 20 √3 माइनस का 1, बस आंसर, इतनी सी बात थी, कोई कठिन था क्या बच्चों, कठिन था, इतना सरल सवाल, ठीक है ना, इतना सरल सवाल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कैसे दिया गया है सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखो, ए स्टैचू, एक मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल, एक मूर्ति है जिसकी लंबाई दी गई है 1.6 मीटर, स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ द पेडेस्टल, जो एक क्या है, पेडेस्टल के ऊपर रखी हुई है। पेडेस्टल समझते हो, मूर्ति के जो नीचे का स्थान होता है, जो नीचे वाली जगह होती है उसे पेडेस्टल कहते हैं, यानी कि उस पर रखा हुआ है। फ्रॉम एक पॉइंट से, ठीक है, ऑन द ग्राउंड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के जो ऊपर का टॉप का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो दिया गया है 60, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45, और उसी बिंदु से एंगल ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि जो पेडेस्टल के टॉप का जो कोण दिया गया है वो कितना दिया है 45 दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, हमारे पास एक स्टैचू दिया गया है जिसकी लंबाई दी गई है 1.6 मीटर, तो 1.6 का क्या कर दिया हमने, एक स्टैचू बना दिया, यानी कि एक मूर्ति हमने 1.6 मीटर की एक मूर्ति बना ली, ठीक है ना। ठीक, आगे कह रहे हैं वो एक पेडेस्टल पर रखी हुई है, तो हमने क्या किया, नीचे की साइड में एक पेडेस्टल बना दिया, ठीक है, ये मान लीजिए भी कोई पेडेस्टल है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारी पेडेस्टल है, ऊपर वाली मूर्ति है, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है इसी की पेडेस्टल की हाइट, तो इसी को क्या मान लिया हमने, h मान लिया, ठीक है, जो पूछी जाती है उसी को क्या करते हैं, मान लिया कि पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज h, ठीक है, लिख लेंगे, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिख लेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट है यहां पर मान लेना, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल में हमने क्या की, खींच दी, यानी कि क्षैतिज रेखा भी खींच दी, और इसके जो पेडेस्टल के जो शिखर से उन्नयन कोण हमारा, पेडेस्टल के जो शिखर से, ठीक है, अच्छा सा बना है, थोड़ा खराब, पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण कितना था, 45 था, और मूर्ति के शिखर से, यानी कि जो स्टैचू है उसके शिखर से, टॉप से जो एंगल है वो कितना है हमारा 60 है, ये वाला, ये टोटल, ठीक है, ये कितना 60, ठीक है, 60 डिग्री। अब इसमें आपको ये पता है कि जब दो एंगल दिए गए हैं, इसका मतलब है 2 बार यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, तो 2 बार यूज कर लो भैया, जब 2 बार की कह रहे हैं तो 2 बार कर लो। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम एक बार 10 45 मान लेंगे, क्या होता है 10, इसकी भी ऊंचाई मान लो, अपनी तरफ से क्या मान ले, x, ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल है हमने आधार जो है वो क्या मान लिया हमने, x मान ली, x मीटर, ठीक है। अब हम 10 45 के लिए यूज करेंगे, तो 10 45 का वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार होती है ना, लंब से, लंब बटे आधार, लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसमें h है, अपॉन बेस कितना दिया गया है, x दिया गया। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 1 लिख दिया, h अपॉन x सही रखा, कैसी वाला गुणा किया, तो यहाँ से h बराबर क्या आ गया, x आ गया, h बराबर क्या आ गया, x, यानी कि h और x दोनों कैसी है, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, एक बार पूरा 10 60 रखेंगे जैसा कि रखते हैं, तो 10 60 बराबर क्या आ जाएगा, देखो
उसके लिए भी क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1.6, ठीक है, और प्लस h, दोनों को क्यों जोड़ देंगे, हमने क्या किया, पूरा लेना है, पूरा यानी कि ये और ये दोनों जोड़ दिए, ठीक है, 1.6 अपॉन प्लस h अपॉन ये वाला बेस, ठीक है, x, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दी कितनी है, √3 बराबर 1.6 और प्लस का h अपॉन x, इसके नीचे 1 कैची वाला गुणा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस का h। अब यहां से h और x दोनों चीजें बराबर दी गई है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा x है ना, x की जगह पे h रख देंगे, ठीक है, यहां से जो निकाला था, तो ये क्या हो जाएगा √3h बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस का h, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस का यहीं पे कर दो, ठीक है, यहीं पे हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, एक लाइन कम कर दे रहे हैं, माइनस का h बराबर 1.6, यहां से कॉमन ले लिया, क्या यहां से h कॉमन आ रहा है तो h कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा √3 इधर बचा, इधर माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना, इधर से क्या बचा √3 माइनस 1 बराबर क्या बचेगा 1.6। अब ये h बराबर 1.6 अपॉन ये आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला इधर क्या आता है, डिवाइड में जाता है। अब हमारा ये भी आपको पता है, सबको बताया था हमने कि रूट कभी भी नीचे नहीं रहता है, अगर नीचे नहीं रहता है तो क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, यानी कि रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई उसी का डिवाइड, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या क्या किया, ये मल्टीप्लाई और ये क्या किया डिवाइड। अब कहना कि सर साइन तो कुछ लगाया ही नहीं, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, बस प्लस कर देते हैं, बस इतना याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है 1.6 और ऊपर वाला √3 प्लस 1 ये ऐसा ही रखा, ठीक है, नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी, अगर a माइनस बी और a प्लस बी अगर हमारे पास आता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो उसी का हमने यूज कर लिया। तो क्या हो जाएगा 1.6 ऐसा ही रहा, √3 प्लस 1 ऐसा ही रहा, अपॉन ये √3 का स्क्वायर देते हैं तो 3 आ जाता है, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आ जाता है, इसमें बचा 2, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 2, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है ना, √3 और प्लस 1, यही क्या है आपका आंसर है, मीटर में आ जाएगा। यानी कि जो पेडेस्टल की जो ऊंचाई दी गई है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज h मानी थी हमने, तो h बराबर कितना आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ये मीटर में आएगा, यही है आपका आंसर, ठीक है। कोई डाउट, नो डाउट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन।